नाउ व्हाट इज लेटर इज क्लियर। लेटर एक तरह से लिखित और प्रिंटेड माध्यम है कम्युनिकेशन का, जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को निर्देशित कर कर लिखा जाता है। ओके, दिस इज द लेटर। देन नाउ सैंपल फॉर्मेट। लेटर किस तरह का होता है, उसका सैंपल क्या होता है, या उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है। बचपन से ही सभी ने देखा होगा लेटर क्या होता है, किस तरह से होता है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो लेटर द्वारा ही एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेजी जाती थी। सारे रिलेटिव्स भी एक दूसरे को लेटर्स भेजते थे, है ना, बाय पोस्ट। पोस्ट ऑफिस या पोस्ट के द्वारा एक दूसरे को लेटर लिखे जाते थे, तो वो क्या होते थे, पर्सनल लेटर्स होते थे। ठीक है, लेटर्स के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, तो दिस इज द सैंपल फॉर्मेट। किस तरह से लिखा जाता है, देखिए, एक पेपर पर इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे ऊपर क्या आता है आपका, हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में क्या आएगा, एड्रेस, देन डेट। ओके, दिस इज द हेडिंग। और हेडिंग किस साइड आती है आपकी, राइट हैंड साइड। ओके, देन ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स जो भी आपका, किसको लिख रहे हैं आप, उसको मेंशन, डियर सर, डियर मैम, या फिर डियर पापा, या फिर डियर फ्रेंड। ओके, देन ग्रीटिंग्स आपकी लेफ्ट कॉर्नर पर आएंगी। देन दिस इज द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट ऑफ अ लेटर। इसमें जो भी आपको मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है, वो सारी डिटेल आपको इस बॉडी पार्ट में मेंशन करनी होती है। एंड दिस इज द बॉडी पार्ट। ओके, देन लास्ट वन, क्लोजिंग। क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या आएगा, सिंसियरली, योर्स ऑबिडियंटली, या फिर जो भी आप, आपका पर्सनल है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कुछ भी अपनी जो सिग्नेचर है वो मेंशन कर सकते हैं। देन लास्ट वन, सिग्नेचर। क्लोजिंग में सिंसियरली, आपका नाम। ओके, योर सिग्नेचर्स। ओके, दिस इज द क्लोजिंग पार्ट। ओके, इस तरह से एक सैंपल लेटर या कोई भी पर्सनल या फिर कोई भी प्रोफेशनल लेटर इस तरह से लिखा जाता है एक पर्टिकुलर पेपर पर, A4 साइज पेपर पर। ओके, ये हैंड रिटन भी हो सकता है या फिर प्रिंटेड भी हो सकता है। ओके, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ लेटर। क्लियर? एनीवन हैज डाउट? ओके, देन बिफोर राइटिंग अ लेटर, जब भी आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं, तब उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है जिसका नॉलेज आपको हमेशा से होना चाहिए। देखिए, बिफोर राइटिंग अ लेटर, फर्स्ट वन, एग्जामिन द टोन ऑफ द लेटर। सबसे पहले आपको लेटर का टोन पता होना चाहिए। लेटर का टोन क्या होता है, लेटर कोई आवाज़ थोड़ी करता है। टोन मीन्स वो किस तरह का लेटर आप लिखना चाह रहे हैं, पर्सनल लेटर लिखना चाह रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिखना चाह रहे हैं, या इनफॉर्मल है, या फिर बिजनेस लेटर है। ठीक है, वो सारे टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिजनेस का जो लेटर आप लिखना चाह रहे हैं, उसका एक टोन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का लेटर आप लिखना चाहते हैं, टू विच यू आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड। कि आप जिस पर्सन को लिखना चाह रहे हो वो किस तरह का पर्सन है। ठीक है, आज आप 10th पास पर्सन को लेटर लिखना चाहते हो, तो वो 10th पास का जो एक लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, और एक प्रोफेशनल आदमी को जब आप लेटर लिखना चाहते हो तो उसका बिल्कुल जो तरीका होगा, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो उस पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ पर लेटर हमेशा लिखना चाहिए कि जिसको आप लिखना चाह रहे हो उसका लेवल या उसकी लैंग्वेज किस तरह की है, ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से समझ सके। ओके, देन सेकंड वन, आइडेंटिफाई योर अटेंडेंस। सॉरी, अटेंडेंस में आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। आपकी जो ऑडियंस है उसको हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि आप जिसको पर्सन को लेटर भेज रहे हो वो
किस तरह का है, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को आप लेटर भेज रहे हो वो कैसा है, एंड पर्पस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लेटर यू विल राइट। और इसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको, जो पर्पस है, आप जो लेटर लिख रहे हो उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस आपको पता होगा तभी तो। मेरी आवाज First you will know the purpose of your letter writing. Okay, then you will decide the type of letter. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो लेटर लिख रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको जो लेटर लिखना है वो किस टाइप का लेटर लिखना है। ठीक है, फॉर्मल लेटर लिखना है या फिर इनफॉर्मल लेटर लिखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। देन थर्ड वन, एनालाइज योर रीडर। रीडर कौन है? जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, जो आपका लेटर पढ़ने वाला है, उसको सबसे पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, उसको पहचानना चाहिए कि आपका जो रीडर है वो किस लेवल का है। फर्स्ट वन, हु इज़ योर रीडर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रीडर कौन होगा। देन, विल माई रीडर बी फेवरेबल और अनफेवरेबल डिस्पोज्ड टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रीडर है वो आपके फेवर में किस तरह से होगा। ठीक है, आपने जो लेटर भेजा है या आप जो बताना चाह रहे हो वो किस कंडीशंस में उसको फेवरेबल होगा और किन कंडीशंस में उसको अनफेवरेबल होगा। ये आप जो बताना चाह रहे हो वो उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसका लेवल देखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, उसका स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, तभी वो आपके लेटर से कन्विंस हो सकेगा। और आप जो कहना चाह रहे हो, व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो उसे समझ में आएगा या नहीं। ठीक है, देन व्हाट इम्प्रेशन डू आई वांट माई लेटर टू मेक ऑन रीडर। मैं जो ये लेटर लिख रहा हूँ उसका क्या इम्प्रेशन होगा रीडर के ऊपर। जब रीडर इस लेटर को पढ़ेगा तो मैं चाहता हूँ कि उस रीडर के ऊपर मेरे लेटर का इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, अगर आप इम्प्रेशन अच्छा डालना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लेटर बनाना चाहिए। ओके, अरे मत कर भाई। okay, these are the points before writing you must know. Okay, clear? Yes, ma'am. If anyone has doubt, please raise your hand या फिर raise your voice. Okay, put your questions. Then letter mechanics. Mechanics क्या होते हैं? लेटर के तत्व, मतलब लेटर में मेनली क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट वन, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोनाउन? पढ़ा है हमने, वी स्टडीड अर्लियर। व्हाट इज प्रोनाउन? नाउन एंड प्रोनाउन वी स्टडीड ना। सर्वनाम हिंदी में जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसी आपका को जो लेटर संबोधित राइटिंग, करना। संबोधित करने वाले शब्द या फिर संबोधित करने वाले वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लेटर लिख रहे हो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका सामने वाला पर्सन किस तरह का है। ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, देन बिजनेस फॉर्म है या फिर कोई पर्सनल लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या फिर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका प्रोनाउन यहाँ पर यूज होता है। ओके, तो दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लेटर। देखिए, द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इज इम्पोर्टेंट इन लेटर्स। जब भी आप कोई लेटर लिखते हो या जब भी कोई लेटर लिखना चाहते हो तो उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउंस को इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी होती है। ठीक है, कि किस तरह का प्रोनाउंस आपको उसमें यूज़ करना है। ठीक है, पर्सनल हमेशा ही पर्सनल वर्ड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सेंडर के द्वारा एक रिसीवर को सेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं? आई
ही, शी, इट, वी, दे, यू। ठीक है, आई मतलब मैं, ही और शी किसके लिए, बॉय या गर्ल के लिए। ओके, इट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वी मीन्स हम, दे मीन्स वो, यू मतलब तुम। जब आप किसी को, सामने वाले को पर्सनलाइज करके कोई लेटर लिख रहे हो तो आप उसमें यू लिखोगे, है ना। और जब पर्सनली बात करते हैं तो आई लिखते हैं, है ना। आई बैक टू से दैट एप्लीकेशंस लिखते थे आप लोग, तो उसमें क्या लिखते थे, अपना नाम थोड़ी लिखते थे, नाम तो नीचे आता था। ठीक है, तो फर्स्टली आप जो संबोधित वर्ड जो यूज करते थे प्रोनाउंस, वो अपने नाम के लिए आई, मी, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रोनाउंस हैं ये आपके लेटर में हमेशा मेंशन होते हैं और इन्हीं से आपका लेटर स्टार्ट होता है। ओके, देन इन अ लेटर डू नॉट रेफर टू योरसेल्फ इन द थर्ड पर्सन बाय यूजिंग द राइटर। जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तो आपको अपने आप को उसमें थर्ड पर्सन कभी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, थर्ड पर्सन क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि लेटर आपने लिखा है। ठीक है, लेटर क्या होता है, बिटवीन टू पीपल ही हमेशा काम करता है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर दो के बीच में ही ये लेटर काम करता है, नॉट फॉर द थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसमें थर्ड पर्सन को कभी भी इंक्लूडेड नहीं किया जाता, इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में ही लेटर राइटिंग हमेशा की जाती है। तो अपने आप को इसमें कभी भी थर्ड पर्सन मानकर लेटर नहीं लिखना चाहिए। ओके, देन इट इज परफेक्टली नेचुरल। लेटर हमेशा आपका नेचुरल दिखना चाहिए। ठीक है, नॉट आर्टिफिशियल, नॉट कॉपी पेस्ट। ओके, जब भी आप कोई लैंग्वेज या लेटर लिखते हैं तो एकदम नेचुरल उसकी लैंग्वेज या नेचुरल तरीके से आपको लेटर हमेशा लिखना चाहिए। एंड अप्रोप्रिएट टू रेफर टू योर सेल्फ, और जो आपकी सिचुएशन हो वो एकदम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग आपको वो लेटर लिखना चाहिए। एज आई एंड टू द रीडर एज यू। अब जब भी आप ये लेटर लिखते हैं, अपने आप को जब संबोधित करते हैं तो आपको अपने आप को आई से स्पेसिफाई करना चाहिए एंड रीडर को एज यू। रीडर को आप कैसे बोलेंगे, यू, योर, या फिर कुछ ऐसे रेस्पेक्टेड, इस तरह के वर्ड्स वहाँ पर यूज नहीं किए जाते हैं। डायरेक्ट वर्ड्स का इसमें यूज किया जाता है लेटर्स में ऑलवेज। ओके, पर्सनल के लिए आई आएगा एंड रीडर के लिए यू आएगा। ओके, इस तरह के दोनों प्रोनाउंस को ही यूज में इसमें लिया जाता है, तभी आपका जो लेटर है वो एकदम नेचुरल आपको शो होता है। ओके, देन लेटर मैकेनिक्स सेकंड, फोकस एंड स्पेसिफिसिटी। मतलब आपका जो लेटर है उसका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। फोकस में, फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है मतलब आप क्या करना चाह ध्यान। रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। वन, आपका मेन पॉइंट आपको क्लियर हमेशा होना चाहिए। बी फोकस्ड, बी फोकस्ड मीन्स हमेशा एक मेन जो आप लिखना चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो, उस पर आपका फोकस या आपका एकदम पूरा कंसंट्रेशन या पूरा माइंड आपका उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ओके मतलब जब लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि पर्सनल लेटर है तो उसमें फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करेंगे, या फिर फॉर्मल लेटर है तो उसमें आपको पर्सनल वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, बी फोकस्ड, आपका जो रीज़न है, आपका जो पर्पस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। देन राइट कंसाइज एंड पर्पसफुल लेटर। जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तो एकदम कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मीन्स शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट। मतलब कंसाइज मीन्स एकदम अप्रोप्रिएट, जो आप बताना चाह रहे हैं वो एकदम क्लियर आपको होना चाहिए। ठीक है, छोटा होना चाहिए बट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। एंड पर्पसफुल लेटर, आप जो भी लेटर लिख रहे हो उसका पर्पस हमेशा आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके रीज़न से, जो भी आपके पर्पस है वो आपके लेटर में एकदम प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए। देन डू नॉट राइट कंफ्यूज्ड ओवर लॉन्ग लेटर। आपको जब भी लेटर लिखना है तो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, डोंट बी कंफ्यूजिंग। मतलब इस तरह का लेटर आपको नहीं बनाना चाहिए कि आपका जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाए उसको पढ़ के, या उसको समझ में ही ना आए। ठीक है, आपका लेटर की राइटिंग या लेटर का लैंग्वेज हमेशा एकदम
क्लियर होना चाहिए। ओवर लॉन्ग लेटर, लेटर कभी भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। कभी देखा है कि आपने 2 या 3 पेज का लेटर हो, 5-6 पेज का लेटर हो, इस तरह का लेटर कभी नहीं होता। ठीक है, लेटर एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज। ओके, लेटर मैकेनिक्स आर क्लियर? यस मैम। एग्जाम्पल बताया था मैंने, सुना ना सभी ने? आई डोंट नो व्हेन रिकॉर्डिंग इज क्लोज्ड, दैट्स व्हाई। मैम थोड़ा कट गया था इसलिए फिर। ओके, लास्ट पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस विथ योर राइटिंग। जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तो आपको अपनी राइटिंग से इम्प्रेस करने का कोई भी तरीका या कोई भी सोच नहीं रखनी चाहिए कि मैं अपनी राइटिंग से इम्प्रेस कर सकूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी लेटर लिखते हैं तो नॉर्मल लेटर्स में ही उस लेटर को टाइप हमेशा किया जाता है, ना तो बोल्ड किया जाता है, ना इटैलिक लैंग्वेज या किसी भी तरह की कोई भी स्पेसिफिसिटी या फिर कोई भी डेकोरेशन या फिर किसी भी तरह की अदर लैंग्वेजेस का या वर्ड्स का यूज नहीं लिया जाता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज, वेरी वेरी वेरी, थैंक यू, इस तरह का वर्ड्स कभी इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है क्या लेटर्स में? नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका शो ऑफ होता है। ठीक है, आपका जो इम्प्रेशन है वो पॉजिटिव ना होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, तो प्लीज थैंक यू, है ना, प्रोफेशनल लैंग्वेज में किस तरह से बोला जाता है? प्लीज थैंक यू, है ना, नॉट वेरी 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 थैंक यू। इट्स ओवर स्मार्टनेस, इट शोज योर नेगेटिव पर्सनालिटी। ओके, तो इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह के वर्ड्स को लेटर में कभी भी यूज नहीं किया जाता। ओके, then the types of letters. Letters are of 3 types. Okay, first one informal letter, second one formal letter, then third one semi-formal letters. Okay, informal means अनौपचारिक, formal means औपचारिक, और ये सेमी फॉर्मल मीन्स औपचारिक और अनौपचारिक दोनों को मिलाकर, दोनों की लैंग्वेजेस को मिलाकर जो लेटर्स लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं सेमी फॉर्मल लेटर्स। ओके, तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, देखिए, दीज आर द लेटर्स विच कीप अस इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो किस तरह के लेटर्स होते हैं? ऐसे लेटर्स जो हमारी फैमिली या फ्रेंड्स के टच में रहने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स कभी भी ऑफिसेज में या बिजनेस पर्सन्स के लिए यूज नहीं लिए जाते। फैमिली या फ्रेंड्स के लिए जब यूज किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर्स। These are usually chatty and informal. इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो हमेशा चैटी मीन्स बातचीत करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जिसमें क्या नॉर्मल बातचीत या नॉर्मल चैट्स को इंक्लूड किया जाता है, एंड इट इज टाइप ऑफ इनफॉर्मल। ठीक है, ये होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स। चैटी मीन्स बातचीत करने का एक तरीका होता है इनफॉर्मल लेटर्स। देन व्हेन वी नीड टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल लेटर्स कब लिखे जाते हैं? जब आप किसी भी पर्सन या फिर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को भेजना चाहते हो। ठीक है, एक दूसरे मीन्स फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, उनसे बातचीत करना चाहते हो, तब आपको इनफॉर्मल लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट समथिंग, जब हम कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन या कुछ भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दैट इज डिफिकल्टी टू से फेस टू फेस। कुछ इस तरह की बातचीत होती है, कुछ इस तरह की चैट्स होती हैं जो फेस टू फेस हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन को या फिर ऐसी बातचीत को या ऐसे कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल लेटर्स के द्वारा लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। ओके, टू मार्क सम स्पेशल ओकेजन। या फिर इनफॉर्मल लेटर्स कब लिखे जाएंगे? जब कोई स्पेशल ओकेजन पे आपको किसी से कोई बातचीत करनी है या किसी से कोई कम्युनिकेशन करना है, और फॉर द स्पेशल ओकेजन्स, जैसे
दिवाली है, होली है, या फिर कुछ हो सकता है बर्थडे हो, या फिर अदरवाइज एनिवर्सरी है, या कुछ इस तरह के मौके होते हैं जब आप इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स को. ओके, दीज आर द इनफॉर्मल लेटर्स. क्लियर? देन फॉर्मल लेटर्स. Formal letters are letters to people whom we don't know on personal level. Formal letters कब लिखे जाते हैं? जब ऐसे लोग जिन्हें आप पर्सनल लेवल पर नहीं जानते हो. ठीक है, जैसे ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं, इनमें हमेशा फॉर्मल लेटर्स ही लिखे जाते हैं. क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि बिजनेस पर्सन दूसरे बिजनेस पर्सन को वो लेटर लिखता है, जिसमें वहाँ पर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स को यूज में नहीं लिया जाता, क्योंकि वो पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, वो ऑफिशियली एक दूसरे को जानते हैं. ठीक है. तो जब आपको ऑफिशियल लेवल पर या बिजनेस लेवल पर कोई लेटर्स लिखने होते हैं तो आपको हमेशा फॉर्मल लेटर्स का यूज लेना होता है. ठीक है. तो फॉर्मल लेटर्स कैसे लोगों को लिखा जाता है? जिन्हें आप पर्सनली लेवल पर नहीं जानते हैं, उन्हें फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. ओके. टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन. फॉर्मल लेटर्स क्यों लिखे जाते हैं? टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन. सामने वाले पर्सन या बिजनेस पर्सन्स की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. टू अप्लाई फॉर ए जॉब, या फिर किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करना चाहते हो तब आपको फॉर्मल लिखने होते हैं. ठीक है. या फिर टू मेक अ कंप्लेंट. जब आप किसी से कोई कंप्लेंट लिखना चाहते हो, आपकी टेलीफोन सर्विस सही नहीं चल रही है, या फिर कोई और कंप्लेंट्स हो सकती हैं. ठीक है. तब आपको फॉर्मल लेटर्स लिखने होते हैं. ओके. क्लियर? देन थर्ड वन, सेमी फॉर्मल लेटर्स. वी राइट सेमी फॉर्मल लेटर्स टू पीपल. सेमी फॉर्मल लेटर्स किस तरह के लोगों को लिखे जाते हैं? दैट वी डू नॉट नो वेरी वेल. ऐसे लोगों को जिन्हें हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते हैं. ओके. ऐसे लोगों को सेमी फॉर्मल लेटर्स हमेशा लिखे हैं, जिसमें क्या होगा? ना तो बिजनेस पर्सन होगा, ना फैमिली मेंबर होगा. ओके. कंपेयर सम एक्सप्रेशंस ऑफ इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स. इसमें क्या होगा? कुछ एक्सप्रेशंस तो इनफॉर्मल लेटर्स के होंगे और कुछ एक्सप्रेशंस आपके फॉर्मल लेटर के होंगे. ठीक है. इसलिए इसे सेमी फॉर्मल लेटर कहा जाता है. ठीक है. सेमी फॉर्मल लेटर को कभी भी आप इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों से कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पर्सनली भी नहीं अच्छे से जानते हैं और ऑफिशियली भी उन्हें इतने अच्छे से हम नहीं जानते, तो वहां पर आपको सेमी फॉर्मल लेटर्स का यूज लेना होता है. ओके. फर्स्ट पॉइंट, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल लैंग्वेज कैसी होती? देखिए, आई एम सॉरी बट आई कांट कम ऑन फ्राइडे नाइट. मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं फ्राइडे नाइट को नहीं आ सका. ओके. दिस इज द इनफॉर्मल. देन सेमी फॉर्मल, आई एम अफ्रेड. मैं डरता हूँ. आई वॉन्ट बी एबल टू कम ऑन फ्राइडे इन द इवनिंग. क्योंकि मैं फ्राइडे नाइट को नहीं आ पाऊंगा. हो सकता है कोई पार्टी हो, या फिर हो सकता है कोई इवेंट हो जिसके लिए वो इस लैंग्वेज को यूज कर रहा है. ठीक है. देन इनफॉर्मल, आई डिड नॉट लाइक द फूड. इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? एकदम डायरेक्ट. आप डायरेक्ट मना कर सकते हो किसी भी चीज के लिए. बट सेमी फॉर्मल में क्या होता है? उस बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर मना करना, या फिर घुमा फिरा कर उस चीज को बताना, वो होता है आपका सेमी फॉर्मल लैंग्वेज. आई डिड नॉट लाइक द फूड. मुझे ये खाना पसंद नहीं है. जैसे घर पे आप लोग, मम्मी कुछ बनाती है, आपको पसंद नहीं आता तो आप डायरेक्टली मना कर देते हो. ठीक है. बट रेस्टोरेंट में कोई खाना पसंद नहीं आता तो आप डायरेक्टली मना कर सकते हो क्या? नहीं. ठीक है. हो सकता है थोड़ा फीडबैक में आप उसको बता सकते हैं, बट डायरेक्टली आप उस चीज को नकार नहीं सकते हो. ओके. तो दिस इज अ सेमी फॉर्मल लैंग्वेज. आई वॉज डिससेटिस्फाइड विद द फूड. सेमी फॉर्मल में क्या हो गया? मुझे ये खाना पसंद नहीं था, मैं इस खाने से संतुष्ट नहीं हुआ. ओके. दिस इज अ सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिफरेंस.
क्लियर? समझ में आया कि इनफॉर्मल लैंग्वेज कैसी होती है और सेमी फॉर्मल लैंग्वेज किस तरह से यूज में ली जाती है? यस मैम। क्लियर और नॉट? यस मैम। आया समझ में तीनों टाइप्स? इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स। अभी कुछ मैम सेमी स्टूडेंट्स तो फॉर्मल अब का ज्वाइन हो रहे फॉर्मेट नहीं है? हैं। सेमी फॉर्मल का फॉर्मेट नहीं है मैम? इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, बस इसकी तो लैंग्वेजेस हैं। जैसे कुछ हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट में कोई कंप्लेंट हो, या फिर जैसे आप लोग के ये जो ऑनलाइन जो आप प्रोडक्ट्स मंगवाते हो, ठीक है, इसमें आप इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, है ना। उसका जब आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप वापस रिटर्न में जब कोई लेटर या कंप्लेंट लिखते हो तब आपको इस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट बिजनेस में वो पर्सनल भी कर सकते हैं, बट बिजनेस और पर्सनल लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ओके, फॉर्मेट आपका उसमें आएगा बिजनेस लेटर और पर्सनल लेटर, दोनों के टाइप्स या फॉर्मेट आपसे पूछे जा सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिसाइड वेदर, देखिए, टू मेन कैटेगरीज ऑफ लेटर, वो तो टाइप्स हो गए आपके लेटर्स के, बट जो टू मेन कैटेगरीज होती हैं आपके लेटर की वो ये होती हैं, ठीक है। द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अ लेटर आर पर्सनल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स। पर्सनल लेटर क्या होते हैं? जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पर्सनली लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज द काइंड ऑफ इनफॉर्मल लेटर। एंड सेकंड वन बिजनेस लेटर्स। ये बिजनेस लोग है लेटर्स क्या होते ना, और ये लोग है ना, ये ये बिजनेस वाले हैं, ये पर्सनल पर्सनल। गौतम माइक ऑफ करो आपकी। हैं? Students are joining now. Why, sir? यस मैम। मेरे स्पीकर बंद करना है, स्पीकर बंद करने के लिए। Okay, two main categories of a letter, ठीक है। फर्स्ट वन पर्सनल लेटर, इट इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। एंड सेकंड वन बिजनेस लेटर्स, एंड इट इज द काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है। जैसे पिक्चर में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं नीचे, फॉर्मल लेटर में क्या हो रहा है, टू बिजनेस पर्सन्स हैं, ठीक है। एंड इनफॉर्मल में क्या है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ओके, दीज आर द इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स या पर्सनल टाइप्स ऑफ लेटर्स। ओके, फर्स्ट वन पर्सनल लेटर्स। अ टाइप ऑफ लेटर, एक लेटर का प्रकार है। और इनफॉर्मल कंपोजिशन, या फिर इनफॉर्मल कंपोजिशन मीन्स इनफॉर्मल लैंग्वेजेस का को कंपोज करके जो एक लेटर लिखा जाता है वो होता है दैट यूजुअली कंसर्न्स पर्सनल मैटर्स। जो यूजुअली अधिकतर क्या कंसर्न करता है, अधिकतर क्या मेंशन करता है, पर्सनल मैटर्स। कोई भी पर्सनल डिस्कशन हो सकते हैं या फिर कोई पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, रादर देन प्रोफेशनल कंसर्न, ना कि प्रोफेशनल लैंग्वेज या फिर प्रोफेशनल मैटर्स को पर्सनल लेटर्स में इंक्लूड कभी नहीं किया जाता है। एंड इज सेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। और जो पर्सनल लेटर्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या होता है, आदमी या पर्सन, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को लिखा जाता है, ठीक है। तो पर्सनल लेटर क्या हो गया, एक इस तरह का प्रकार है या इस तरह का लेटर होता है जो यूजुअली पर्सनल मैटर्स के लिए लिखा जाता है, ना कि प्रोफेशनल मैटर्स के लिए। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ही भेजा जाता है, ठीक है, ना कि किसी पर्सन कंपनी को, ना कि किसी बिजनेस को। ओके, दिस इज द पर्सनल लेटर। देन बिजनेस लेटर्स, अ लेटर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। बिजनेस लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो फॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा लिखा जाता है, यूजुअली यूज्ड व्हेन राइटिंग
और अधिकतर ये कब लिखा जाता है? जब आप राइटिंग फ्रॉम वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, जब किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस कंपनी के द्वारा दूसरी बिजनेस कंपनी को लिखा जाता है, तब बिजनेस लेटर्स यूज में लिए जाते हैं। और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज की जाती है। ओके, और एक बिजनेस फर्म के द्वारा दूसरे बिजनेस फर्म को ही हमेशा भेजी जाती है। ठीक है, अब वो बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, इसमें कोई पर्टिकुलर दूसरे स्टाफ के दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को भेजा जा सकता है, या फिर हो सकता है एक मैनेजर द्वारा दूसरे कंपनी के मैनेजर को भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बिजनेस लेटर्स के अंदर ही आते हैं और इसकी लैंग्वेज हमेशा बिजनेस लैंग्वेज या फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ओके, देन पर्सनल लेटर्स, इट इज अ काइंड ऑफ लेटर दैट वी राइट टू आवर। पर्सनल लेटर क्या होते हैं? एक इस तरह का प्रकार है लेटर्स का जो हम हमारे पेरेंट्स को या फिर क्लोज रिलेटिव्स को या फिर क्लोज फ्रेंड्स को हमेशा भेजते हैं। ठीक है, पर्सनल लेटर कब लिखा जाता है? जब आपके किसी पेरेंट्स को भेजना है या फिर रिलेटिव्स को भेजना है या फिर अपने फ्रेंड्स को आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी मैसेज या कोई भी चैट्स भेजनी होती हैं, तब आपको पर्सनल लेटर्स यूज में लेने होते हैं। ओके, देन पार्ट्स ऑफ एन पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर। पर्सनल लेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? देखिए, फर्स्ट वन, सबसे ऊपर क्या आएगा? सेम रहता है, माय एड्रेस। सबसे ऊपर आपका एड्रेस आएगा, देन डेट आएगी, देन ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मीन्स डियर पापा, डियर मॉम, डियर फ्रेंड। ओके, डियर फ्रेंड का नाम आ सकता है। देन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स जो भी आप मैसेज या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, बॉडी पार्ट। देन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स आपने ये लेटर क्यों लिखा है, इसके पीछे लिखने का रीजन क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें या एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आता है। देन लास्ट वन, क्लोजिंग। क्लोज मीन्स योर फ्रेंड, योर डियर फ्रेंड, योर योर अफेक्शनेट, या फिर योर डियर फ्रेंड, या फिर योर ओबीडियंटली पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो ठीक है। तो इस तरह की क्लोजिंग ग्रीटिंग्स यहाँ पर लिखी जाती हैं। देन 7 में लास्ट वन, माय नेम, योर नेम। ठीक है, नेम विद सिग्नेचर। सिग्नेचर की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दिस इज द पर्सनल लेटर। ओके, तो यहाँ पर आपका खाली नाम आएगा। ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर पर्सनल लेटर्स। देखिए, बड़ा फनी सा पिक बना रखा है, देखा होगा आप लोगों ने इधर। इसमें क्या बता रहा है? क्योंकि ये पर्सनल लेटर है तो ये हंसता हुआ, मतलब नॉर्मली जो लेटर लिखे जाते हैं वो इस तरह के लेटर्स होते हैं। ठीक है, हेडर सबसे ऊपर, जो भी आपकी एड्रेस डेट वो आएगा। देन ग्रीटिंग्स, देन बॉडी। बॉडी मीन्स इसका बॉडी पार्ट नहीं है, ठीक है, लेटर की बॉडी पार्ट। ओके, देन क्लोजिंग। ओके, इट इज द काइंड ऑफ फ्रेंडली लेटर्स। ओके, पर्सनल लेटर्स आर क्लियर? देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर। इसका मॉडर्न टाइप और ट्रेडिशनल टाइप, दो टाइप होते हैं, बट वी जनरली यूज मॉडर्न टाइप ऑफ पर्सनल लेटर। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा हेडिंग में, योर प्राइमरी स्कूल, योर स्ट्रीट। ठीक है, जैसा आप लोग बचपन से लिखते आए होंगे एप्लीकेशंस में, लेटर्स में। ठीक है, आपके स्कूल का नाम आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है। योर टाउन मतलब आपकी गली, आपका एड्रेस। योर कंट्री, इंडिया। देन पोस्ट कोड, जो भी आपका पिन कोड या पोस्ट कोड होता है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। देन डेट। ओके, देन लेफ्ट साइड, डियर ग्रीटिंग्स। ठीक है, डियर सर, डियर फ्रेंड, डियर पापा, डियर मम्मी। ओके, दीज आर द ग्रीटिंग्स। देन बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपको वही सारी चीजें जो आप इंफॉर्मेशन या जो चैटिंग आप करना चाहते हो सामने वाले के साथ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। ओके, दिस इज द मॉडर्न टाइप ऑफ पर्सनल लेटर।
देन व्हाट इज अ बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर क्या होता है? अ बिजनेस लेटर इज अ लेटर। बिजनेस लेटर एक तरह का ऐसा लेटर होता है जो रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, जो हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, ठीक है, नॉट इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज कैसी होती है? रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, या फिर प्रोफेशनल में तो आजकल डियर सर, डियर मैम ही यूज आता है, ठीक है, बट पर्सनल लैंग्वेजेस या पर्सनल वर्ड्स को इसमें यूज नहीं लिया जाता है। ओके, देन सेकंड वन, राइटिंग फ्रॉम वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। बिजनेस लेटर्स हमेशा एक बिजनेस कंपनी के द्वारा दूसरी बिजनेस कंपनी को ही लिखा जाता है। ओके, नॉट इन पर्सनली। देन थर्ड वन, फॉर करस्पॉन्डेंस बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब बिजनेस लेटर क्या है? करस्पॉन्डेंस में संचार का माध्यम है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बिजनेस कंपनीज के बीच में करस्पॉन्डेंस या संदेशों को या इंफॉर्मेशन को भेजने का माध्यम या तरीका है बिजनेस लेटर। एंड देयर कस्टमर्स, या फिर उनके कस्टमर्स को भेजने का, या फिर उनके क्लाइंट्स को, या फिर अदर एक्सटर्नल पार्टीज, या फिर कोई एक्सटर्नल पार्टीज भी हो सकती हैं, या फिर कोई क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके कंपनी के कस्टमर्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हो, उन्हें बिजनेस लेटर्स हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, बिजनेस लेटर्स किन किन को लिखे जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस को लिखे जाते हैं, कस्टमर्स को लिखे जाते हैं, या फिर कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल पार्टीज हो सकती हैं जिन्हें आप बिजनेस लेटर लिखना चाहते हो, या फिर अपनी कंपनी के कोई बिजनेस इश्यूज या बिजनेस मैटर्स को डिस्कस करना चाहते हो, तब आपको बिजनेस लेटर्स लिखने होते हैं। ओके, देन लास्ट वन, बिजनेस लेटर किस तरह से लिखा जाता है? फर्स्ट वन, बिजनेस लेटर की हेडिंग सेम चीज़ें रहती हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज और थोड़ा सा फॉर्मेट का डिफरेंस इसमें आता है। ओके, देन हेडिंग, फर्स्ट वन इज हेडिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो बिजनेस लेटर लिखा जाता है, ठीक है, तो इसमें हमेशा A4 साइज का पेपर यूज़ किया जाएगा और ये हमेशा प्रिंटेड होगा, ठीक है, नॉट हैंडमेड। ओके, पर्सनल लेटर्स तो आप हैंड रिटन भी हो सकते हैं या फिर प्रिंटेड भी हो सकते हैं, बट बिजनेस लेटर्स को हमेशा प्रिंटेड ही लिखा जाता है, प्रिंटेड ही होते हैं, ठीक है, प्रिंटेड लेटर हेड्स। और बिजनेस लेटर्स हमेशा आपके कंपनी का लेटर हेड्स पर ही लिखे जाते हैं। लेटर हेड्स जानते हैं? हर कंपनी का एक लेटर हेड होता है, ठीक है, जिसपे उस कंपनी का एक लोगो बना होता है, पूरा स्पेसिफिक उस कंपनी का एड्रेस लिखा होता है और एक पूरा लोगो, और बीच में उसका एक अलग से बैक साइड में भी उसका एक इम्प्रेशन होता है आपके लोगो का, ठीक है, उसे कहा जाता है लेटर हेड। हमेशा लेटर्स, बिजनेस लेटर्स उस लेटर हेड के ऊपर ही लिखे जाते हैं। ओके, हेडिंग, सबसे पहले प्रिंटेड लेटर हेड, देन कंटेंट्स, उसके बाद जो आपके हेडिंग के कंटेंट्स है वो आएंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, देन ईमेल एड्रेस, देन कंपनीज लोगो, आपकी कंपनी का लोगो, देन रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं? कि आपने लेटर किन किन लोगों के लिए या किन किन लोगों को मेंशन करके लिखा है, देन डेट, डे, मंथ और ईयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हेडिंग के, बिजनेस लेटर के हेडिंग में आती हैं। ओके, देन ओपनिंग कंसिस्ट ऑफ, ओपनिंग में क्या क्या आएगा? कंसिस्ट ऑफ, ये लेटर आपने किन किन लोगों के लिए या किन किन चीज़ों को मेंशन करने के लिए लिखा है, ठीक है। देन सेकंड वन, नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, जिस पर्सन को आपने लिखा है या जिस पर्सन के लिए आप ये लेटर लिखना चाहते हो उसका नाम इसके अंदर आएगा। देन थर्ड वन, हिज और हर डेजिग्नेशन, जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, उसका पोस्ट, ठीक है, वो किस पोस्ट पर है वो चीज़ यहाँ पर आएगी। देन फोर्थ वन, द एड्रेस, जो आपका रीडर है, ठीक है, या फिर जो आपका रिसीवर है उसका एड्रेस पूरा, स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस इसमें आप यहाँ पर मेंशन हमेशा ओपनिंग में करेंगे।
Then the salutation. Salutation means dear sir, dear ma'am, anyone. Then the subject. जो भी आपका लेटर लिखने का सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे. रिटन आइदर इन ब्लॉक लेटर्स और अंडरलाइन. आप जो सब्जेक्ट है उसको हमेशा बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकते हैं या फिर ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है या फिर आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो अट्रैक्शन बने आपके बिजनेस लेटर का. ओके. देन थर्ड पार्ट, बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर. बॉडी पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है देखिए. कंटेंट्स द मैसेज. बॉडी पार्ट में हमेशा आप जो मैसेज लिखना चाहते हो या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको इसमें पूरी लिखनी होती है. फॉलो द 6 C's. हमने जो बिजनेस कम्युनिकेशन के C's पढ़े थे, 7 C's. एनीवन नोज क्या थे 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? कौन बताएगा? बताइए. हु टेल्स? I don't know, ma'am. हैविक, सेजल, चिराग. हैविक का सही है. जब भी कोई क्वेश्चन पुटअप करो तो वो गायब हो जाता है पूरा. क्यों भाई हैविक? चिराग. बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा कोर्स खत्म होने को आया है और आप लोग अभी तक बिल्कुल मतलब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है आप लोगों का. ये बताइए मुझे वाई. मैम मैं तो रिस्पॉन्स देता हूँ ना. यू आर वेरी रियली आई अप्रिशिएट यू. रियली वेल डन. बट अदर स्टूडेंट्स एज ऑलवेज वाई? शिवम से हैविक कहाँ गए? अब देखिए आप फिर गायब हो गया है क्वेश्चन पुटअप करते ही इससे. खुशबू, चिराग, who knows 7 C's? सबसे शुरू में पढ़ा था हमने 7 C's को. मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट को एक एक चीज को डिस्क्राइब करके बताया मैंने आप लोगों को. रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टूडेंट्स यू ऑल. ओके. वापस पूरा कोर्स मैं पढ़ाने से रही. अब आप लोग जाने. शिवांश, जब हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का पढ़ा था उसके पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा था. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है. ठीक है. तो उसमें 7 C's पॉइंट आए थे. ठीक है मैम कि आपका जो चिराग बिजनेस ये कम्युनिकेशन होता है. मैम यस. मैम चिराग आंसर दे रहा है आपको मैसेज के थ्रू. ओके. वेरी गुड चिराग. गेट आउट. ओके, वेल डन चिराग. These are the 7 C's of business communication.
चलो, कुछ तो याद है तुम लोगों को। आई एम ग्लेड। क्या कह रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स की, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। ओके शिवांश, जब भी हमने बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था तो हमने पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस करी थी। और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, संचार, उसको इफेक्टिव किस तरह से, उसको किस तरह से अच्छा या प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, 7 C's कहते हैं उन्हें। ठीक है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, तो 7 C's क्या होते हैं, इसमें आपको लेटर में हमेशा 6 C's को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन, क्लियर, मतलब आपका जो लेटर है उसकी राइटिंग या फिर उसकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर मतलब साफ सुथरा आपका लेटर हमेशा होना चाहिए। कोई गंदगी या कोई काटफास या फिर कुछ इस तरह के वर्ड्स उसमें यूज में नहीं लेने चाहिए, हमेशा उसको क्लियर आपका लेटर होना चाहिए। ओके, देन कंसाइज, कंसाइज मीन्स शॉर्ट होना चाहिए आपका लेटर, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, जिसमें कोई पर्सनल या फिर कोई लेंदी लैंग्वेज को यूज में ना करके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें उसमें डिस्कस या मेंशन हमेशा होनी चाहिए। देन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स जो आपका लेटर है वो आप किसको लिखना चाहते हो, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी उसमें हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ आपका लेटर हमेशा होना चाहिए। देन कंप्लीट, आप जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी तरह से उसमें लिखी हुई या पूरी तरह से उसमें मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक पैराग्राफ लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, पर सारा मैटर, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। देन कर्टियस, कर्टियस मीन्स पोलाइट, मतलब कृतज्ञ। कर्टियस को हिंदी में बोला जाए तो कृतज्ञ। हमेशा जो बिजनेस लेटर में आप लैंग्वेज यूज करते हो वो हमेशा आपको कर्टियस लैंग्वेज यूज लेनी चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज यूज लेनी चाहिए। ठीक है, नॉट हार्श लैंग्वेज, नॉट हार्श वर्ड्स, रूड लैंग्वेज का यूज कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा आपका लेटर कर्टियस लगना चाहिए, सामने वाला उसको पढ़ के आपके लिए पॉजिटिव फील कर सके, आपका इंप्रेशन उसमें अच्छा हो। ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज आपको उसमें बॉडी पार्ट में यूज लेनी चाहिए। देन करेक्ट, लास्ट वन इज करेक्ट, आपका जो लेटर है वो हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो या फिर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर कोई बिजनेस डेटा भेज रहे हो तो वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को इसमें इंक्लूड कभी नहीं करना चाहिए। देन क्लोजिंग पार्ट और बिजनेस लेटर, कोई भी बिजनेस लेटर है उसकी क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, जब भी आप कोई बिजनेस लेटर क्लोज करते हो तो हमेशा उसमें आप डायरेक्टली उसको क्लोज नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जानते हैं आप, होटल जाते हो कभी तो कभी कोई कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है आपको, ठीक है, अलग से कुछ अच्छा मिल जाता है तो आप कितने खुश होते हैं। ठीक है, तो लेटर में भी हमेशा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री यूज वर्ड्स को यूज में लेना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज को यूज लेना चाहिए, ताकि आपका जो रीडर है वो आपसे इम्प्रेस हो सके। ओके, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कैसी होती है। इफ योर सैल्यूटेशन इज बाय नेम, अगर आपका जो मैम सैल्यूटेशन है वो